जोकर टब्बर और आमना पीरनी और फसादी पे आखिर गुच्छा क्यों फसादी उमैर को आया? किचन पे इतना बड़ा लेक्चर क्यों दे दिया? आमना हुई आग बगोला, ऊपर वाले किचन में क्यों ओवन माइक्रोवेव सेट ना हुआ? ये सेटिंग हो रही है क्या? ये ड्रीम हाउस है? और पब्लिक को दिखाई आंखें। आमना पीरनी का बिलाल के ऊपर हमला, उसके बाद फिर मरियम साई ने भी हमला किया और धमाल डाल दी। पर बिल्लू भैया साहब कहाँ खामोश रहने वाले थे? जब जब बहनें कंट्रोवर्सी बनाती हैं भाई, इनडायरेक्ट सब कुछ पब्लिक को बता जाता है। क्यों कहा बिल्लू भैया साहब ने कि कमरा सेट होगा? ये किसको सुनाया, पब्लिक को या बहनों को? आज करेंगे इस बात का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, पीरनी और फसादी। पीरनी हुई फसादी पे आग बगोला और फसादी हुआ कमेंट करने वालों पे आग बगोला। क्या आप लोगों को सेंस नहीं फसादी का कहना था? फसादी जब जब अपने बनाए हुए कीचड़ में फंसता है, जब जब फसाद बखेरता है, फिर फसादी का गुच्छा निकलता है कमेंट करने वालों पे, बिल्लू भैया पे और रिएक्शन वालों पे। पर अफसोस कि इनडायरेक्ट बात की जाती है, डायरेक्ट बात नहीं की जाती, क्योंकि डायरेक्ट बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। आपको याद है जब समीना बिलाल जर्मनी गए थे, तब फसादी साहब ने उनकी अमानत यानी उनके चैनल, उनके इंस्टा सब कुछ कहा था कि मेरे पास तुम्हारी अमानत है। रंगीले को, साईं को, सबको बैठा के कहा गया था अगर तुम कभी वापिस आते हो तो ये सारी चीजें मैं तुम्हारे हैंड ओवर कर दूंगा। फिर वो चैनलों के दावे, बिल्लू को चोर साबित करना, वो सारी चीजें आपके सामने है। अगर यहाँ मैं बात करूं अनम यानी फसादी की बहन की, उसने भी अपना ड्रीम हाउस दिखाया, उसने भी अपना घर दिखाया और जब घर की छत दिखाई जा रही थी, अनम साहिबा ने कहा कि अब्बू ने अली की पसंद का बहुत ख्याल रखा है, क्योंकि अली की ख्वाहिश थी, अली का ख्वाब था कि जब मैं अपनी छत पे जाऊं तो मेरी छत पे मार्बल टाइल लगी हो। तो अली की पसंद से अब्बू ने यहाँ टाइल्स लगाई हैं। जैसे अनम साहिबा अपने वालिद साहब का जिक्र कर रही थी, उससे लग रहा था कि ये घर मायके वालों ने बनवा कर दिया है। तो यहाँ मैं ये आपको बताती जाऊं कि अगर फसादी के भाइयों ने कहा था कि बिलाल बहनों का सारा पैसा लूट कर जर्मनी फरार हो गया, तो फिर ये घर कहां से बन रहे हैं? अगर सारा कुछ बिलाल ले गया तो बिलाल तो अपने घर की एक ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ आके खरीद नहीं सका था। कंटेंट उसने जरूर बनाया था पर ड्रेसिंग टेबल को वो लेके नहीं आया था। तो अनम साहिबा, आपके भाई उस वक्त आप पे मेहरबान नहीं थे जब आपके भाई ने एक पूरा प्लाजा खड़ा किया था। हालांकि लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि भाई इतना अच्छा हो, इकलौती बहन है, उसको एक अपार्टमेंट बीच में दे दे, एक फ्लैट उसको रहने के लिए दे दे। आप जब अपना छोटा सा गंदा सा घर दिखाती थी तो उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। तो बहन भाइयों, अभी बहुत बहुत धमाके होने वाले हैं। ये तो भी ड्रीम हाउस का टूर छोटा सा दिया अनम जी ने, अभी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। ये याद दहानी कराने का मतलब ये है कि जिसकी फैमिली यानी फसादी की फैमिली ने चोर कहा था बिल्लू और समीना गुजरावाला की चिड़ी को, पर ये घर घर तो खुद खेल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी फसादी के गुच्छे की। आखिर लोगों को उन्होंने कहा कि सोसाइटी के कोई असूल होते हैं, पीएसओ का ख्याल रखना पड़ता है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर पीएसओ ये नहीं कहती कि अपना
कमरा वड्डा कर लो या गराज वड्डा कर लो, तो किचन वड्डा ना करो। जो जो लोगों को समझ आई वैसे कमेंट किए। आप किसी पे अपनी पसंद को थोप नहीं सकते, क्योंकि हर बंदे की सोच पसंद अलग होती है। पर फसादी साहब आपको कौन समझाए, आप तो जब जब फसाद का मतलब कहते हैं तूफान लाते हैं ना, पब्लिक पे ही अपना गुच्छा निकालते हैं। कभी खोता खाने वाली कौम कह देते हैं, कभी पेंडू बत्तियां वेखण आए ने, कभी कह देते हैं बाहर के मुल्क कोई फ्यूचर नहीं है। फिर आप अपने प्लाजो से खड़े होकर दिखाते हो फलां सोलर लगा और मुंडा बाहर है, फलां इंज लगा और ए वे और ओ वे। तो आप पे आमना पीरनी क्यों आग बगोला हुई, क्यों इतनी तसल्ली से आपने घर बनाया, फिर आपने सूच सच खराब क्यों लगाए? क्योंकि पीरनी साहबा गुच्छे में आपकी तरफ घूर रही थी और कह रही थी अब क्या कांड ऊपर वाले किचन में हो गया है। फसादी साहब बताएंगे बेड आप इसलिए नहीं मंगा रहे कि बारिशें हो रही हैं। तो भाई साहब किचन विद आमना का कोई तो ख्याल रखते। पाकिस्तान की पहली यूट्यूबर है जिसने गोल्डन प्ले बटन हासिल किया, पर ये क्या ड्रीम हाउस पखीवासों की तरह सेट किया जा रहा है। लोग कहेंगे सिक्योरिटी तारे पहले क्यों नहीं लगाई, तो वो ऊपर से टाइलें साफ करानी थी। मतलब हर सवाल का जवाब खुद देना है, तो फिर वो लोग क्यों बनाते हो, कार की लाइटें क्यों दिखाते हो तोड़ तोड़ के। उधर परजाई भी पीरनी की मीसनी ऐसे ही करती है, 2.5 महीने हो गया जमीन पे सोती है। आप लोगों ने बस एक काम चंगा किया, जहेज का बेड लाकर साथ रख लिया और चाबियां थमा दी गई पीरनी के हाथ में। किचन साडा बड़ा है, 35 बंदे खलो के यहाँ पका सकते हैं। और पीरनी साहबा ने जब किचन के कैबिनेट सेट किए यानी मसाला जात रखे, तो वो चीजियां दिखाते हुए फिर आप कंफ्यूज हो गई। पीरनी जी हुण ते यह चीज़ां इस्तेमाल कर करके खराब भी कर दी, फैशन बुढ़ा भी हो गया, उनते लेटेस्ट चीज़ां आ गई ने। पर बात फिर बहन भाइयों वही है ना, जब इंसान चीज इस्तेमाल करने लगे, जब उसकी पहुंच उस चीज तक हो, तो उसके लिए वो नया ही मॉडल है। चले जी, पीरनी भी यहाँ कंफ्यूज होके कहती है आपके घरों में भी होंगी, आपने भी सेट की होंगी, खराब भी आपने कर दी होंगी, पर हमने अब सेट की है जी। बहुत आलीशाह घर बनाया है, जाहिर बात है अपनी कच्ची कोठरी मान नहीं है, तो ये तो एक ड्रीम हाउस है, 10-12 मरले का ड्रीम हाउस है। पर फसादी जी इतना गुच्छा ना करो, पहले भी आपके गुच्छे के बड़े नुकसान हुए हैं, तो अब आपकी बहन ने जो होम टूर दिया है ना, तो बड़े बड़े बम फूटने वाले हैं, बड़े बड़े सवाल सामने आने वाले हैं। मतलब जिन्होंने जिसको चोर कहा वो तो अपनी उसी लुंगी चुंगी में है, पर सबके ड्रीम हाउस बन रहे हैं। बड़े से सवाल हैं, पर इसके जवाब देंगे बम फूटने के बाद। अब बहन भाइयों आपको याद करवाते हैं, जब पीरनी का ड्रीम हाउस अनकंप्लीट था, पीरनी ने विजिट करवाया था और पीरनी ने अपने हाउस के सामने खड़े होकर कहा था कि मेरे वालिद साहब ने भी अपना ड्रीम हाउस बनाया था, बड़े रीच और प्यार से बनाया था, पर उनको वहां रहना नसीब नहीं हुआ था। तो मुझे भी डर लगता है क्या मैं यहाँ अपने बच्चों की शादियां कर पाऊंगी, यहाँ मुझे रहना नसीब होगा। तो आप जुग जुग पीरनी जियो, आप अपने बच्चों की सारी खुशियां देखो, हमारी दुआएं आपके साथ है। पर ये बात आपको याद करवाने का मतलब ये है कि उस वक्त भी बिल्लू भैया साहब मंजरे आम पे आए थे। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा था कि ये घर मैंने बनाया है अपने बच्चों के लिए, अपने पैसे से मैंने ये घर बनाया और मैं यूट्यूब पे आज से काम नहीं कर रहा। ये व्लॉगिंग तो मैं बहुत बाद में लेके आया था, मैं पहले ऑनलाइन और बहुत ज्यादा ऐप्स पे काम कर रहा था, जो वाकई ही हकीकत है। फिर वहां पीरनी होगी थी, यानी पीरनी को बिल्लू भैया साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा था हरगिज ये मतलब नहीं कि वालिद साहब मेरे साथ खड़े होते थे, वालिद साहब प्यार करते थे मुझसे, वालिद साहब ने अपनी निगरानी में ये घर तमीर करवाया था, पर पैसा मेरा है, ये मेरे बच्चों का घर है। अब जैसे फसादी वहां खड़ा होके और फसादी के वालिद साहब वहां खड़े होके काम करवा रहे थे, तो क्या पीरनी साहबा ये फसादी का घर हो गया? नहीं ना, माल तो रोकड़ा तो आपका लगा है और अब आप रो रहे हैं कि रोकड़ा खत्म हो गया है, अभी इतनी गुंजाइश नहीं है। ये चीजें
पीरनी के हमले के बाद फिर हमारी मरियम साईं ने डाली धमाल। साईं ने खुद कहा कि हम अपना नया घर बनाएंगे। बिल्लू भैया साहब को और गुजरांवाला की चिड़ी को डराने की कोशिश की गई। बिल्लू की मशीन भी दिखाई गई। बिल्लू को चोर और चोरनी भी कहलाया गया। यानी समीना की नफरत में इतना पागल ये जोकर टब्बर हो गया है कि ये ना सोचता है ना समझता है, बस कूं भी अपने पूं मारती रहती है। और आजकल कूं साईं के साथ नाराज है। क्यों नाराज है? सोचो सोचो। तो मरियम के इस हरकत के बाद फिर मरियम को लेने के देने पड़ गए। फिर साईं ने एक वीडियो और बनाई जिसमें मैंगो आइसक्रीम बना के उसने खिलाई और कहा कि फिर घर बनाना आसान है, साडा ते घर बनया है, साडा हाउस है, एडा प्यारा हाउस है, साडे भरा ने साडे वास्ते बनाया है। क्या कहना था? हमारे भाई ने हमारे लिए ये घर बनाया है, हमें क्या जरूरत है? और इसमें हमारी प्यारी आंटी और पिज्जा क्वीन ने भी मरियम की फेवर करते हुए कहा कि लोग तो झूठ बोलते हैं, हालांकि झूठ दोनों माँ बेटियां बोल रही थी। फिर बिल्लू भैया साहब को मंजरे आम पे आना पड़ा क्योंकि हालांकि कोई लॉजिक नहीं थी। बर्थडे की तैयारी हो रही थी इब्राहिम के, ठीक है ना, डेकोरेशन की चीजें खरीदी जा रही थी, पर बिल्लू भैया साहब ने ये कहने कि अपनी बहनों को भी सुनाया और पब्लिक को भी हकीकत बताई। क्या बिल्लू भैया साहब की प्रॉपर्टी खतरे में है? क्या बिल्लू भैया साहब की प्रॉपर्टी पे बहनों का कब्जा हो जाएगा? क्या अली भैया साहब अपना काम तमड़ी उठा के ले गए हैं, वो अपने घर में अपनी माँ और बहनों को नहीं रख सकते, या माँ बहनें अली के साथ रहना नहीं चाहती? कुछ तो है, मैं नहीं बताऊंगा, जब बम फुस होंगे फिर मैं बताऊंगा। पर बिल्लू भैया साहब ने पब्लिक के कानों में से ये बात निकाल दी और साईं की धमाल को शट अप कॉल दी कि अब मैं आऊंगा तो अपने बच्चों के लिए कमरा भी सेट करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। आपको पता है कमरे में कौन बुर्जुमान है? किसने कहा कि ये हमारा कार है? ये सारी चीजें आपने अपनी दिमाग में रखनी है, क्योंकि मैंने कहा था बड़े बड़े बम फूटने हैं, बड़े बड़े इंकशाफात होने हैं। एक दफा पीरनी के हमले के बाद साईं के हमले ने फिर बिल्लू साहब को सोशल मीडिया पे आने पे मजबूर कर दिया और बिलाल भैया साहब ने अपनी बहनों के कानों की सफाई कर दी, क्योंकि ठीक है अपनी बहनों को और माँ को रिस्पेक्ट बिल्लू भैया साहब देते हैं, घर भी रहने के लिए दिया हुआ है, पर उन्होंने याद दहानी कराई कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कमरा सेट करना है। अगर आप मेरे चैनल का विजिट करेंगे तो आप बिल्लू भैया साहब की स्टोरियां भी मेरे चैनल पे लगी हुई देखेंगे। आपको सारी कहानी बिलाल भैया की जुबानी सुनने को और समझने को मिल जाएगी। तो साईं को आजकल कंटेंट बनाना बहुत महंगा पड़ रहा है। साईं को समझ नहीं आ रही कि हम जो भी कार्ड खेलते हैं वो उल्टा क्यों पड़ जाता है। वो कई बुजुर्ग कहते हैं ना, ढिड नालू गोडे अगे नहीं। तो साईं को ना मार कड़ी कड़ी बिलाल नू जलील कराने वाले पू किन्नी बो आएगी, पर फिर मंजरे आम ते आएगा, इनडायरेक्ट तुहाडे कान भी साफ करेगा ते पब्लिक नू अपनी प्रॉपर्टी के बारे च दसेगा। जो भाई ने सारी जिंदगी बहनों के नाम वक्फ कर दी, बहनों की वीडियोस की एडिटिंग पे, उनको चैनल बनाने पे उनको स्टैंड कर दिया, उनके नाम बना दे, वही बहनें बार बार बिल्लू भैया साहब को गिराती हैं। तो बिल्लू भैया साहब अब अपने बच्चों के लिए एक कार बना के बैरिया टाउन में छड़ गए हैं, वो भी खतरे में है। आखिर क्यों इब्राहिम की बर्थडे पे ये मैसेज पास किया गया? आपने सोचना है, फिर आपने इंतजार करना है
कि आगे कौन सी रामलीला चलने वाली है। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।